जय हिंद। आज चलते हैं शिक्षा जगत के समाचार जो समाचार पत्रों में हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको कवर करते हैं। और चैनल में पहले आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको शिक्षा जगत के समाचार और नई नई जानकारी मिलती रहती है टीचर्स ग्रुप के लिए। ठीक है, पहला है मंजूरी शिक्षकों को जिले के अंदर पारस्परिक तबादला हो सकेगा। ठीक है, ये प्राइमरी का है, प्राइमरी 5 to 8। ठीक है, कक्षा 5 तक के भी जो टीचर हैं और कक्षा 8 तक जो टीचर वो भी है परस्पर। इसका मैंने लेटर कल डाला था, उसमें टीचर टू टीचर है और प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है। कक्षा 5 के टीचर होंगे उनका भी ट्रांसफ़र है, आपस में है, अंतर जनपदी। ठीक है, और ये आपका जो होना है ये आपके जनवरी में ही होना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब आसानी से नहीं निकाले जा सकेंगे एडेड स्कूलों के शिक्षक, ये टीजीटी और पीजीटी वाले शिक्षक है, इसको कवर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं पदोन्नति के मामले में जल्द ही राज्य सरकार निर्णय करने जा रही। इससे एडेड स्कूलों में शिक्षकों को प्रबंध तंत्र अब आसानी से नहीं निकाल सकेगा, साथ ही उनकी प्रोन्नति का रास्ता भी साफ हो सकेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने शासन को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 को शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एडेड और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के करीब 82,000 शिक्षकों को इसका लाभ होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद पूर्व में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया था। पुराने माध्यमिक शिक्षा आयोग के में नियम अधिनियम को तमाम ऐसी धाराएं और उपधाराएं थी जिसके माध्यम से शिक्षकों को सेवा सुरक्षा हासिल थी। इन धाराओं का उल्लेख नए गठित आयोग के नियमों में होने से रह गया था। ठीक है, इस त्रुटि की आड़ में शिक्षकों के विशेषकर सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई थी। सैकड़ों स्कूल प्रबंधक ने सैकड़ों शिक्षकों को किसी न किसी कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया था। प्रबंध तंत्रों द्वारा शिक्षकों की नौकरी से निकाले जाने की घटनाएं बढ़ने पर शिक्षकों संगठनों ने सेवा सुरक्षा की मांग करते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1982 की धारा 18-21 जो सेवा सुरक्षा प्रदान करती है को नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के नियम उपनियमों में प्रभावित करने की मांग की। ठीक है, क्या है कहती है सेवा सुरक्षा धाराएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग धारा 1982 की धारा 18 मुख्य रूप से प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की पदोन्नति या नियुक्ति आदि से जुड़ी है, जबकि धारा 21 शिक्षकों के पदच्युत करने से जुड़ी हुई है। इसके तहत बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना किसी शिक्षक को पदच्युत नहीं करना, सेवा से हटाने की नोटिस देने आदि से जुड़ी है। ठीक है, अब शिक्षा नेता क्या बोल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा संघ पांडे गुट के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि शिक्षा सेवा आयोग ने विधिवत गठन होते ही शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति की तरह अवरुद्ध हो गए। ठीक है, इससे शिक्षा उत्पीड़न मामले में बेतहाशा बढ़ रहे हैं और पदोन्नति न होने से बिना अनुमोदन के व वेतन के मूल्य के पदों पर उच्च पदों के दायित्व का निर्वहन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है, नए आयोग ने प्रस्ताव भेजा। शिक्षकों की शिकायतों को देखते हुए शासन स्तर पर मंथन के बाद इस बार शिक्षा सेवा आयोग ने प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सचिव ने शासन को प्रस्ताव भेजकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए पूर्व 1982 की धारा 18-21 उस जैसी ही सेवा सुरक्षा प्रदान करने वाली नई धाराओं का प्रावधान करने का अनुरोध किया है, ताकि शिक्षकों को न सिर्फ सेवा सुरक्षा मिल सके बल्कि उनकी अटकी पदोन्नति भी हो सके। ठीक है, जल्द कैबिनेट के जरिए होगा फैसला, पदोन्नति का रास्ता अब होगा साफ। 82,000 एडेड महाराज की माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को लाभ होगा। ठीक है, ये न्यूज़ है। दूसरा है किताबों की छपाई शुरू। स्कूलों में 15 मार्च तक पहुंचा दी जाएंगी 11 करोड़ किताबें। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक NCERT पाठ्यक्रम से पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर की भी किताबें, सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी होगी। ठीक, अब चलते हैं, ये ठगी का है। टेंट सिटी कॉटेज में होटल और फेक वेबसाइट बनाकर करते ठगी। टीचर भी हैं इसमें और डिप्लोमाधारी निकले
5 स्टार। ठीक है, आगे है लखनऊ के 44 युवा सीए बने, युक्ति को पहली रैंक, कुशाग दूसरे नंबर पे। ठीक है, आईसीए भवन में सीए फाइनल परीक्षा पास करने वाला छात्रों को सम्मान, उत्तीर्ण मेधावी के चेहरों पर खिली मुस्कान। ठीक है, उसके बाद ये लापरवाही शिक्षकों ने खुद के बजट से कापियाँ खरीद कर बच्चों को उपलब्ध कराई, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर ही कराए जा रहे अर्धवार्षिक परीक्षा। और जिले में पहुंची बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं, परीक्षा में 1,77,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल, अभी घोषित नहीं हो सकी प्रैक्टिकल परीक्षाओं के एग्जाम। ठीक है, और शीतकालीन अवकाश में शुरू होगी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया, जिले के भीतर बेसिक पारस्परिक इंसान की नीति जारी, 4 सदस्य कमेटी डायट प्रधानाचार्य और अध्यक्ष में करेगी, ऐसे पूरी की जाएगी तंत्र प्रक्रिया। ठीक है, सभी जिलों के मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों का ब्यौरा अपडेट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन बाद शिक्षक बीएससी कार्यालय में अपना प्रिंट आउट जमा करेंगे। ठीक है, अगले 15 दिनों में आवेदन की पात्रता जांची जाएगी। 1 महीने के भीतर स्थानांतरण कमेटी शिक्षकों को तबादले का निर्णय लेगी, फिर 15 दिनों में आपत्तियों पर सुनवाई होगी कर उसका निस्तारण किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश में ही जारी होगा ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। ठीक है, ये है। और यूपी बोर्ड परीक्षा में पूर्णांक से ज़्यादा अंक दिए, अंक सही उत्तर पर 0। ठीक है, ये बोर्ड काफ़ी चेक करते समय है। और पीसीएस प्री सेट में 6 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति, भाषा विज्ञान आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने आयोग की कार्यशैली को बताया मजाक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 25 दिसंबर को जारी की गई थी उत्तर कुंजी। ठीक है, और बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत, जिले के अंदर परस्पर तबादले का रास्ता साफ, जनवरी के पहले पखवाड़े में प्रक्रिया हो सकती है पूरी, तबादला होने पर आवेदन वापस लेने का मौका नहीं, ऑनलाइन होगा आवेदन, आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के लिए 2722 अभ्यर्थियों के नाम घोषित। ये आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होम्योपैथिक निदेशालय का है। और ये है नई भर्तियां जो निकली हुई हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजर एवं अन्य भर्तियां, 12,067 पद हैं। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है, आयु सीमा 22, अधिकतम 42 वर्ष तक। ठीक है, एमपीपीसीएस ने जारी किया 159 पद, और आईआईटी कानपुर में 34 रिक्तियाँ। ठीक है, देख लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 600 पद हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर और अन्य पदों पर आमंत्रित, आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 है, आयु सीमा 21 से 30 वर्ष। और पीआरएसयू रायपुर में 51 पद हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में 16 पद हैं। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।